गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द साइकोनॉमी और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ जो है किसी भी टॉपिक्स में या फिर किसी एक टॉपिक में आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो मेल कर सकते हो। ये हमारा ऑफिशियल मेल है साइकोनॉमी का। और अगर आप हमारे यूट्यूब अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं हो तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हो 9472002372। ओके। और अगर आप देखोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके सामने 3 लिंक होंगे। एक तो ड्राइव लिंक होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे। ओके। अनाउंसमेंट ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है वहाँ पे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शंस में देखोगे, डिस्क्रिप्शंस में लिंक पे क्लिक करोगे, आप वहाँ पे जा करके बुक मार्क सेव कर लेना ड्राइव के लिंक को, और उस तरीके से फिर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना। ओके, चलिए फिर हम इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन 2023 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आप अगर देखोगे जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हैज ए स्टेशनैरिटी एज अ नल हाइपोथेसिस। अगर आप नल हाइपोथेसिस की बात करते हो तो इसको हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे रिसर्चर इस हाइपोथेसिस को हमेशा क्या करना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या है, स्टेशनैरिटी है। अब ये स्टेशनैरिटी का मतलब क्या होता है, तो अगर आप स्टेशनैरिटी का मतलब समझो तो इसका मतलब है कि आपका जो वेरिएंस है, ठीक है, और आपका जो मीन है ये क्या होगा, कांस्टेंट ओवर टाइम। मतलब कि अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशंस को ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करो तो यहाँ पे आप देखो आपकी जो वेरिएंस होगी ऐसा कुछ, मतलब कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो रही है, कांस्टेंट रह रही है थ्रू आउट द टाइम पीरियड। यहीं पे आप अगर ये जो हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बॉन्ड जो ड्रॉ किए हैं, ये अगर कुछ ऐसा हो जाए, सपोज करो आप, मतलब कि ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो दिस इज नॉन स्टेशनरी। और फिर यहीं पे आप अगर ऐसा हो जाए तो दिस इज ऑल्सो नॉन स्टेशनरी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस जो है ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह नहीं रहा है। ओके, तो ये होता है स्टेशनरी का मतलब। अब अगर आप बात करोगे तो एडीएफ टेस्ट या फिर आप फिलिप्स फेरोन टेस्ट की बात कर लो, ईआरएस की बात कर लो, केपीएसएस की बात कर लो, तो हालांकि हम लोग एडीएफ तो पढ़ते हैं ऑगमेंटेड डिकी फुलर, बट फिलिप्स फेरोन टेस्ट और ईआरएस केपीएसएस को इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। बट इस बार नेट ने क्वेश्चंस पूछा है तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और इसके आसपास ऐसे दूसरे कोई टेस्ट होंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एडीएफ टेस्ट, हालांकि हर एक टेस्ट को हम लोग जो है अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग जो है इसके नल हाइपोथेसिस क्या होती है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर नल हाइपोथेसिस की बात करोगे एडीएफ में, दैट इज ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि यूनिट रूट है। ठीक है, देयर इज अ यूनिट रूट। ओके, और एक और चीज, नल हाइपोथेसिस जो होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट कहने का क्या मतलब है, नेगेटिव स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि अगर दो वेरिएबल है, सपोज करो कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक क्या है आपका स्मोकिंग और दूसरा क्या है आपका कैंसर। हम लोग ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि क्या स्मोकिंग कैंसर को काउज करती है या नहीं, राइट। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, देयर इज नो एनी कोरिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर। ओके, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। यहीं पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम बात करेंगे कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर। ओके, तो एडीएफ में ऑगमेंटेड डिकी फुलर में हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है ये हो जाता है आपका यूनिट रूट टेस्ट। ओके, तो आपका स्टेशनरिटी है ये तो आंसर होगा नहीं, राइट। फिर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करो तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होती है स्टेशनरिटी, ठीक है, नल हाइपोथेसिस में नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन्ड है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जो है ये है स्टेशनरिटी। फर्दर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दूसरा क्या है आपका फिलिप्स पेरोन टेस्ट। तो इसके अगर आप बात करोगे फिलिप्स पेरोन टेस्ट में तो यहाँ पे आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है, ये नल हाइपोथेसिस होती है कि देयर इज अ यूनिट रूट।
ठीक है, जैसा आपका एडीएफ है वैसा ही। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिफरेंस है, एडीएफ में क्या थी, स्टेशनरिटी थी, लेकिन आपकी फिलिप्स पेरोन टेस्ट में क्या होगी, देयर इज नो एनी यूनिट रूट। ओके, देयर इज नो यूनिट रूट। ओके, तो ये बात को आप ध्यान रखना। और अगर आप अगले टेस्ट की बात करो, आप देखोगे ईआरएस, तो ईआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलाइट, रोथेनबर्ग एंड स्टॉक। ये ईआरएस, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस हैं जो इस टेस्ट को दिया है, डेवलप किया है। Drive a class of a test statistics that come very close to the power of envelope for a wide range of alternatives. These tests are referred to as the efficient unit root test, and they can have a substantially higher power than the ADF and PP root test. तो यहाँ पे आप अगर बात करोगे तो ये भी लगभग किधर है आपका, ADF एंड PP, दैट इज फिलिप्स पेरोन टेस्ट। ठीक है, तो इसी की तरह यहाँ पे भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी और नल हाइपोथेसिस होगी। ओके, अगर आप नेक्स्ट देखोगे केपीएसएस की, तो केपीएसएस में अगर आप नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो केपीएसएस में नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि डाटा जो है ये आपका स्टेशनरी है। फिर आप अगर बात करोगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होती है, तो नॉन स्टेशनरी है। ठीक है, नॉन स्टेशनरी का भी मतलब आपको समझ में आ गया है, स्टेशनरी का भी मतलब समझ में आ गया है, और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस पूछा जा रहा है स्टेशनरी किस में होगी, तो देयर इज ओनली वन आंसर, दैट इज द केपीएसएस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक और टेस्ट होती है डिकी फुलर जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर मेथड्स, राइट। इस टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एडीएफ की जैसा ही होता है, ये भी सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप एसिम्प्टोटिक पावर की अगर आप बात करोगे, अब यहाँ पे आप ये देखो कि एसिम्प्टोटिक पावर होता क्या है। जब आप एसिम्प्टोटिक पावर की बात करते हो ना, तो यहाँ पे आप सपोज करो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे आप बात करो कि एसिम्प्टोटिक है, मतलब कि आप अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशंस बना रहे हो ना, तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, राइट। दैट इज द एसिम्प्टोट प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो मतलब कि अगर आप डिकी फुलर जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर टेस्ट लगाते हो तो यहाँ पे ऑगमेंटेड डिकी फुलर की तरह ही आता है, लेकिन यहाँ पे एसिम्प्टोटिक पावर क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इतने डेप्थ में जा रहा है यूजीसी नेट तो यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये वीडियोस आपके गेट, जैम, हर एक एग्जामिनेशन से एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है। ओके, और फिर यहीं पे आप अगर देखोगे, ये तो डीएलएस डिकी फुलर जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर मेथड्स की बात हो गई, और यहीं पे आप अगर ईआरएस की कंपैरिजन करो डीएफ जीएलएस से, राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या टेस्ट जो है यहाँ पे सेम इट एसिम्प्टोटिक पावर शो करता है। मतलब कि अगर आपका ईआरएस टेस्ट लगा रहे हो आप, राइट, और आप डिकी फुलर जीएलएस लगा रहे हो, तो दोनों में एसिम्प्टोटिक पावर क्या होगी, सेम होगी, सिमिलर होगी। जिस रेट से इस डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगी ईआरएस में, सेम रेट से वहां पे भी वो होगी। लेकिन अगर आप एडीएफ की बात करोगे तो यहाँ पे डिकी फुलर जीएलएस जो होगी, वो उसका रेट जो होगा वो ज्यादा एसिम्प्टोटिक होगा, वो और भी ज्यादा लंबे दूरी तक वो ट्रेवल करेगा। हालांकि एसिम्प्टोटिक नेचर ही क्या होगा कहलाती है आपकी, कि वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, राइट। तो ये थी आपकी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। और आपको अगर लगता है कि ये कंटेंट आपके किसी फैमिली मेंबर्स या फिर आपके किसी कलीग्स, दोस्त के नॉलेज स्टॉक में थोड़ी सी भी वृद्धि करती है, तो डू शेयर विद देम। एंड if you like the content, please hit the like button and do share with them. Okay, thank you so much, thank you for watching.